राजस्थान में भारी बारिश लगातार हो रही है और इसके चलते पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर है, जिससे खतौली कस्बे में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। कई बस्तियों में पानी पहुंच चुका है, जिसके बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को बाहर निकालने के लिए प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जिन्होंने 300 से ज्यादा लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया है। खातौली में हालात विकट हो रहे हैं। जो सामने का गांव है मदनपुरा, वो पूरी तरह से पानी से घिर गया है। आबादी वाले क्षेत्र से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर, ग्रामीण एसपी जो है बोट के जरिए वहां पहुंच रहे हैं, लोगों से समझाइश करेंगे। उससे पहले एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर सुबह से ही जुटी हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये जो इलाका है पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, लेकिन एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार जो है इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। जी, अब तक कितने लोगों से आपने रेस्क्यू किया है और किस तरह के हालात हैं यहाँ पे? अभी क्या है कि इस गांव के अंदर हालात है, वो जो नीचे जिसमें पानी भरा हुआ घरों में, उन घरों को खाली करवा दिया गया है, जो ऊपर के ऊंचाई के क्षेत्र में भेज दिया गया है। बाकी जो बचे हुए हैं उनको कलेक्टर साहब और ग्रामीण एसपी महोदय अभी दौरा कर रहे हैं, जो हालातों का जायजा लेंगे। जी, पानी का बहाव तेज है। पार्वती नदी में उफान है। हाँ, वो क्या है, नदी अभी उफान उफान में है, लेकिन उसका बहाव जो है स्लो है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो लोगों से आप मिले वहाँ गांव में जाकर के, क्या पानी भरा हुआ है घर में या फिर वो सुरक्षित है? गांव क्या है, गांव के किनारे में पानी भरा हुआ है और गांव वाले सभी सेफ है। अब अगर उनको शिफ्ट करने का प्लान बनता है तो फिर किस तरह से रहेगा? बोट और बढ़ाई जाएगी? हाँ सर, अगर कलेक्टर महोदय ने कहा उन्हें शिफ्ट करने के लिए तो हम अपनी कार्रवाई करेंगे, उन्हें ऊंचे इलाकों में पहुंचाएंगे। अगर नहीं तो वहाँ सुरक्षित है तो वही ना। ये तो मदनपुरा गांव जो है पूरी तरह से पानी से घिर गया है, क्योंकि पार्वती नदी उफान पर है और उसके उफान के चलते जो है कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर जुटा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम सुबह से यहाँ पर काम कर रही है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जा रहा है ताकि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित लाया जा सके। हालांकि वो अपने घरों की छतों पर हैं, लेकिन क्योंकि गांव पूरी तरफ से चारों ओर से पानी से घिर गया है, ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते किसी तरह का, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा तो फिर पार्वती नदी में जो उफान है उसमें बढ़ोतरी होगी, जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। तो यहां आपने देखा कि हमारे संवाददाता ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम जुटी हुई है, एसडीआरएफ के जो लोग हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की है और साथ ही बताया गया कि कैसे जब बांध से पानी छोड़ा जा रहा है तो उसके बाद निचले इलाके अब पानी में डूब चुके हैं। वहीं कोटा के खतौली के हालात का नाव पर से जायजा हमारे संवाददाता दे रहे हैं शाकिर अली। जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पार्वती नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के बाद हाड़ौती क्षेत्र में भी बारिश का दौर जारी है और पार्वती नदी में आए उफान से खातौली क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए हैं। एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर पहुंचेगी। मदनपुरा गांव जो है पूरी तरह से पानी से घिर गया है। 80 से ज्यादा मकान यहाँ पर है और 250 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। कुछ देर पहले जो है जिला कलेक्टर और ग्रामीण एसपी भी जो है मौके पर होकर के आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो अभी हालात है वो सामान्य हालात हैं, लोग अपने घरों में जो है सुरक्षित हैं। ऐसे में जो है उनको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, लेकिन अगर पानी का लेवल बढ़ता है, जल स्तर में अगर बढ़ोतरी होगी तो पूरे गांव को शिफ्ट करने का इंतजाम किया जाएगा। जो आश्रय स्थल हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और जो खाने पीने की जो व्यवस्था है उसके लिए जिला प्रशासन के जो लोकल अधिकारी है वो लगातार सुबह से ही जुटे हुए हैं। बारिश का दौर भी लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में जो सामने गांव नजर आ रहा है, ये मदनपुरा गांव है और इसी गांव में जो है तमाम लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि घरों में पानी चला गया है। पहली मंजिल पर लोग जो है अपने घरों की छतों पर बैठे हैं। ये तमाम इंतजाम जो है जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है वो लगातार मौका मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा कई मार्ग भी जो है पार्वती नदी में आए उफान से अवरुद्ध हो गए हैं, जिसके चलते पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। पुलिस के जो जवान हैं उनको
जहाँ पर भी पुलियाओं पर पानी है उन जगहों पर तैनात किया गया है ताकि कोई जनहानि ना हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिजली के पोल जो है वो कितने डूब रहे हैं और ये एसडीआरएफ की बोट जो है इस सामने वाले गांव की ओर आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं और जो लगातार बारिश का दौर हड़ौती में जारी है, उससे क्षेत्र की तमाम नदियां चंबल, काली सिंध, पार्वती, परवन, उजाड़ सहित जो अन्य नदियां हैं वो सभी में उफान है और जो बड़े डैम है वहां से भी लगातार पानी की निकासी हो रही है। कोटा बैराज से आज भी 16,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। उससे पहले लगातार, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और बैराज जो बने हुए, डैम्स जो बने हुए, उनके कैचमेंट एरिया में जो बारिश हो रही है उसके चलते बांधों में भी पानी की जमकर आवक हो रही है और यही वजह है कि ये पूरा का पूरा इलाका जो है पूरी तरह से एक बाढ़ के हालातों में तब्दील हो गया है। लोग जो है अपने घरों में कैद हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि क्योंकि हड़ौती क्षेत्र में बड़ी नदियां जो है उफान पर है, पार्वती, काली सिंध, परवन और चंबल, ये चारों नदियां जो है, इन नदियों से जो है बाढ़ के हालात बन जाते हैं। जब जब भी जो है बारिश का दौर मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान के हड़ौती क्षेत्र में जब बारिश का दौर होता है तो इसका असर जो है धौलपुर तक देखने को मिलता है, क्योंकि चंबल नदी का पानी धौलपुर तक पहुंचता है और जो बीच का जो इलाका है उसमें भी जो है बाढ़ के हालात बनते हैं। ये पार्वती नदी में आए उफान की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जो है अपना आप में बता रही है कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं और जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जो है जलमग्न हो गया है। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, लोग अपने घरों की छत पर भी जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि घरों में कैद होने को इनको मजबूर होना पड़ रहा है। ये मदनपुरा गांव है और एसडीआरएफ की टीम मदनपुरा गांव में दाखिल हो चुकी है। यहाँ पर पहुंच करके लोगों को कन्वेंस किया जा रहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर आ जाए, क्योंकि आश्रय स्थल भी इनके लिए बनाए गए हैं। लगातार हो रही बारिश और उसके बाद जो हालात बने हैं उसने जो इस तरह की स्थिति कर दी है कि ग्रामीण घरों में कैद हो रहे हैं और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित अपने स्थानों पर पहुंचाया जाए, बाढ़ के हालातों से उनको निजात दिलाई जाए और उनको आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाए। कोटा के नजदीक खातौली के मदनपुरा गांव से कैमरामैन हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। मदनपुरा गांव में ये बोट पहुंच चुकी है और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं तस्वीरों से, सामने जो लोग खड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए जाने थे वो तमाम इंतजामों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला कलेक्टर अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद में अब यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को जो है यहाँ से शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मकान के जो गेट हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं और लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। जिस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग भी लगातार हो रही है और लोग जो है अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपना आप में इस तरह से बता रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के हालात हो गए हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जो है वो लगातार चलाना पड़ रहा है। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो एसडीआरएफ की टीम के लोग हैं उनसे, कि किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कैसे जो है लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, किस तरह ऑपरेशन चलाया जा रहा है? सर ये जैसे लोग फंसे हुए हैं उनको बता रहे हैं भाई प्रशासन की तरफ से, भाई ज्यादा पानी आ जाएगा तो अभी आप खुली जगह पे पहुंचे और प्रशासन व्यवस्था कर रही है। भाई आप सभी अच्छी सुविधा में पहुंचे जिससे प्रशासन को भी ज्यादा दिक्कत नहीं आने हो। जिससे पानी का बहाव ज्यादा हो जाएगा तो फिर रात्रि में रेस्क्यू करने में थोड़ी दिक्कतें आएगी, तो जल्दी इनको दिन में ही सुरक्षित जगह में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है प्रशासन और एसडीआरएफ के द्वारा। तो जिस तरह के हालात बने वो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर हालात हैं और जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे हैं रेस्क्यू टीम का। इसके अलावा जो है ये बात की जा रही है कि यहाँ पर जो इंतजाम है वो इनको यहीं पर जो है तमाम चीजों की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, खाने पीने की चीजें उपलब्ध करवाई जाएंगी। लेकिन जो ग्रामीण है वो इनकार कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच लोगों की समझाइश भी की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं, क्योंकि आश्रय स्थल भी खोले गए हैं।
ये लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस अभियान ऑपरेशन के बीच में ही एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर बुलवाया गया है। खातौली के मदनपुरा गांव से कैमरा सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और कोटा के खतौली में बाढ़ में हजारों लोगों की जान फंसी हुई है। उन लोगों से हमारे संवाददाता शाकिर अली ने बात की और उनका हाल भी जाना है। खातौली में बाढ़ के हालात है और इस बीच जो है विधायक जो है खातौली के वो भी जो है मौके पर हैं, वो भी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं। कुछ देर पहले जिला कलेक्टर जो है यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है मदनपुरा गांव का दौरा भी किया। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ जो विधायक है चेतन पटेल उनसे। जी एमएलए साहब, लोग कह रहे हैं कि अभी मदनपुरा गांव में लोग फंसे हुए हैं, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कलेक्टर भी अभी आए थे। रेस्क्यू अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब देख के गए हैं, मैं उनसे निरंतर संपर्क में हूं और गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, पूरा रेस्क्यू यहाँ पे उपस्थित है, इक्विपमेंट्स यहाँ पे उपस्थित है। एक सेकंड। हमारी सबसे पहला प्रयास तो यही है कि यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जाए, उसके बाद सुरक्षित जगह पे पंचायत भवन या जहाँ भी सरकारी भवन पे इनके रहने की व्यवस्था की जाए, इनके खाने की व्यवस्था की जाए। एक बार हालत जब सामान्य हो जाएंगे, जब पानी उतरने लग जाएगा, उसके बाद फिर सारी स्थिति, उसके बाद फिर सर्वे है, सारी चीजें हैं, पर अभी सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे ये है कि इनका जीवन किसी तरीके से बचाया जाए, इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। इसके लिए मैं खुद यहाँ पे एक बार प्रशासन से भी बात करूंगा कि अभी एक्सरसाइज चल रही है, मैं जस्ट अभी आया ही हूँ, एक बार सीआई साहब से सबसे बात करेंगे। कलेक्टर साहब से भी मैं निरंतर संपर्क में हूँ, मैंने उनको इसके बारे में अवगत करवाया था, वो खुद भी अभी देख के गए। स्थानीय विधायक जो है मौके पर है और कोशिश ये की जा रही है किसी तरह के हालात ना बिगड़े, कि कोई जनहानि ना हो और सुरक्षित स्थानों पर जो है उनको शिफ्ट किया जा सके, उनके खाने का इंतजाम किया जा सके। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार मौके का दौरा कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रयास ये है कि कोई जनहानि ना हो, जो लोग गांव में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित रेस्क्यू किया जाए और जो यहाँ पर चिन्हित किए गए आश्रय स्थल वहां पर ला करके उनको रखा जाए और जब पानी का उतार हो उसके बाद उनको वापस गाँव में भेजा जाए। खातौली से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। खातौली में जो है हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं, क्योंकि गांव जो है पूरी तरह से पानी से घिर गए हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। इससे पहले एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कुछ लोगों को बाहर भी निकाला, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी निर्देश दिए गए हैं कि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेकर के आया जाए। कुछ लोग भी मेरे सजीव, बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हुआ है हमारे। हम रात के 2 बजे निकले, बहू की डिलीवरी हुई, जिसको पहले और जगह उसको लिटा के आए, खाना नहीं है, सो रात का है हमें, बताओ कहाँ जाएंगे, 5-6 बच्चे बच्ची है, अब बताओ हमारे लिए कहीं जगह बता दो। अब और लोग आपके भी रिश्तेदार हैं वहाँ? फंसे नहीं है, कुछ भी कोई भी फंसे नहीं है, निकले हैं सब बाहर निकले हैं। लोग छतों पे भी खड़े हैं, वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह ज्यादा परेशानी है सब। हेलो, बस की बात नहीं है हमारी, क्या करें अब। परेशानी हो रही है, परेशान हो रहे हैं लोग। हाँ, परेशानी हो रहा है लोग, बहुत परेशानी हो रही है लोग। छतों पे खड़े होते लोग। हाँ, छत पे से आए अभी, ये देख लो, छतों पे बैठे थे सुबह से अभी तो खाना नहीं खाया, कल का भी खाना नहीं खाया हमने, बहुत ज्यादा परेशान है हम। आपके रिश्तेदार वगैरह भी हैं अभी वहाँ पे गांव में? नहीं, छत पे, हाँ, मदनपुर में, हाँ, सब यही सबके परेशानी है भाई, सबके ही परेशानी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार जो है पहुंच रही है क्षेत्रों में, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एक जो दूसरा रास्ता है तालाब वाला, उससे भी जो है कोशिश की जा रही है कि उसको शुरू किया जा सके, ताकि बाय रोड भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। लेकिन फिलहाल पार्वती नदी पूरे उफान पर है और चंबल के साथ साथ हाड़ौती की तमाम नदियां जो है वो उफान पर है। ऐसे में जो है बाढ़ के जो हालात हैं, उन हालातों से निपटने के लिए जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो इंतजाम नजर तो आ रहे हैं, लेकिन जो है इसको बढ़ोतरी की जरूरत है, इसमें इजाफे की जरूरत है, तब जाकर के लोगों को राहत मिल पाएगी। खातौली से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। पार्वती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर हालात का जायजा लेने जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता शाकिर अली ने उनसे बातचीत की है।
पार्वती नदी में आए उफान के बाद खातौली में इस तरह के हालात बन गए हैं। जो गांव में वो एक दो गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गए हैं और सुबह से ही लगातार प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं। जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। एसडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। गांव से जो है कुछ लोगों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। जिस तरह से लगातार पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ता चला जा रहा है, मध्य प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और हाड़ौती में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। पर अभी जो इस वक्त हम खातौली में हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है जलमग्न पूरा इलाका हो गया है। जिला कलेक्टर लगातार तमाम इलाकों में जो है घूम रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और विशेष निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सर, ये जो इलाका है पार्वती नदी उफान पर है और पूरा इलाका जलमग्न हो गया। जैसे आप देख सकते हैं कि कल रात बहुत ही अत्यधिक वर्षा हुई है। आज हम इस खातौली कस्बे में हैं, तो लगभग मेरा अनुमान है कि 150 mm की बारिश एक दिन के अंदर लास्ट 24 आवर्स में यहाँ पे हुई है। इससे क्योंकि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है, श्योपुर यहाँ पे लगता है, तो खातौली कस्बे का थोड़ा हिस्सा, उस तरफ का हिस्सा अभी कट ऑफ हो रखा है। अभी हमारी आप देख सकते हैं एसडीआरएफ की टीम अभी एक्शन में है और लोगों को रेस्क्यू, अभी तक कोई भी ऐसे अनवर्ड या अनप्लेजेंट इंसिडेंट कोई रिपोर्ट नहीं हुआ है। बाकी हमारी पूरी प्रशासन यहाँ पे अवेलेबल है और जितना भी प्रयास है संभवतः हम कर रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम अभी आके इमीडिएटली ऑपरेशन भी स्टार्ट करने वाली है। कुछ गांव के लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। बिल्कुल, जो है कि जैसे आप देख सकते हैं आधा गांव ये थोड़ा हाइट पर है और लोगों को वहाँ पे जो जिनको शिफ्ट होना था वहाँ पे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और उनकी रिहेबिलिटेशन की पूरी तैयारी है। हमारी टीम पूरी रेडी है यहाँ पे। अगर कोई इमरजेंसी और रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे हमारे फोर्सेस और कुछ भी जैसे सप्लाईज या फूड सप्लाई से सब कुछ इन्फोर्स कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ अभी इंश्योर करते हैं कि जो भी और पानी का लेवल एक बार अगर डेंजर लेवल से नीचे चले जाता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ की टीम भी जो है कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेगी, क्योंकि पूरा का पूरा एक गांव जो है पानी से घिर गया है और पार्वती नदी में जो उफान आया है उससे कई मार्ग भी अवरुद्ध हो गए हैं। तमाम जो पुलिया हैं जहाँ पर पानी आ गया है वहाँ पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। जो ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हैं वो भी लगातार जो है तमाम जो पूरे इलाके हैं जहाँ जहाँ से भी जो है जल भराव की सूचनाएं मिल रही है वहाँ पर जो है रेस्क्यू टीमें भी भेजी जा रही है, पुलिस के जवान भी तैनात किए जा रहे हैं ताकि कोई जनहानि ना हो, लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो। इसको लेकर के डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम जो मैसेज है उनको सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन पार्वती नदी जो है पूरे उफान पर है और मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है और ये इटावा क्षेत्र जो खातौली क्षेत्र है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। कोटा के खातौली क्षेत्र से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। बारिश का पानी पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुका है। हालात ये हैं कि घर पानी में डूब चुके हैं और लोग मुश्किल में आ चुके हैं। इस दौरान लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों के पास सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने एसपी ग्रामीण सुजीत शंकर से बात की है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। खातौली में बाढ़ के हालात हैं और कई जगहों पर मार्ग भी अवरुद्ध हैं, तो ग्रामीण एसपी भी जो है लगातार पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं, तमाम जो चीजें हैं उनका मुआयना कर रहे हैं और विशेष निर्देश भी दिए जा रहे हैं। सर, हालात जो है बाढ़ के बने हुए हैं यहाँ पर, किस तरह से आप लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती भी की गई? हाँ, जो भी रोड इम्पैक्टेड है वहाँ पे पुलिस लगा हुआ है, बैरिकेडिंग किया हुआ है और किसी तरह का कोई समस्या है तो प्रशासन भी अलर्ट है और हम उनको इवैक्यूएट करने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ भी लो लाइंग एरिया पे लोग लगे हुए हैं तो रेगुलरली सभी स्तर पे मॉनिटरिंग किया जा रहा है और जो भी उचित सुविधा प्रदान करना है लोगों को वो दिया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, एनडीआरएफ भी आ रही है? हाँ, मल्टीपल टीम्स है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ भी लगी हुई है, हमारे पुलिस प्रशासन सब लोग लगे हुए हैं, तो होपफुली हम काफ़ी अच्छे से इसको रिजॉल्व करवा लेंगे। ये सर, ये जो गांव है इसको शिफ्ट इधर लाने की कवायद चल रही है, लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं? हाँ, ये अभी डिसीजन लिया जाएगा जो यहाँ से शिफ्ट करवाना है या नहीं करवाना है। यदि पानी का असर बढ़ेगा तो हम इनको शिफ्ट करवा लेंगे। जो मार्ग अवरुद्ध है वहाँ पर अलग से जाब्ता तैनात किया गया? हाँ, जो भी मार्ग जहाँ भी डैमेज है या पानी चल रहा है, चादर चल रहा है, तो वहाँ पे जाब्ता लगा हुआ है, बैरिकेडिंग किया हुआ है। तो जो तमाम इलाके हैं जहाँ पर भी जो है पुलियाओं पर पानी है वहाँ पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इसके अलावा ये मदनपुरा गांव जो है इसको अब यहाँ जो वहाँ जो लोग हैं उनको शिफ्ट करने की कवायद चल रही है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इटावा कस्बे की, छतों पर जो है लोगों का हुजूम है और यहाँ पर ये जो सामने वाला इलाका है ये मदनपुरा गाँव का है और यहाँ पर जो है यहाँ तक पानी जो है घरों में पानी पहुँच चुका है, लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं और
इसके अलावा जो है करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर जो है पार्वती नदी के पानी का असर देखने को मिल रहा है। पार्वती नदी उफान पर है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जो है राजस्थान में हो रही लगातार बारिश का असर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के यहाँ पर हालात बनते हैं, क्योंकि हर साल इसी तरह के हालात बनते हैं और यहाँ पर इसी तरह से जो है लोगों को यहाँ हमेशा इसी तरह होता है बारिश। हाँ आता है यार, 2-3 साल में पानी इधर परेशानी तो बहुत होती है सर। परेशानी का क्या करें। हाँ घरों में क्या वो खेत हो रहे ना, हाल तो बहुत शोर हो गए इसमें शायद, या निकल भी हो गए, ये तो बाकी हो जाता है खेत। हाँ मुआवजा तो वहाँ मिलता चौराहे पर। तो जो लोग हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इलाका जलमग्न हो चुका है और रेस्क्यू टीमें जो है वो लगातार जुटी हुई है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार जो है रेस्क्यू करके लोगों को लेकर के आ रही है। ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। अब क्योंकि सामने जो गांव है मदनपुरा, वहां से जो है लोगों को शिफ्ट करने के लिए निर्णय लिया जा रहा है कि अगर बारिश का दौर लगातार जारी रहता है और पार्वती नदी में अगर लगातार उफान रहता है तो फिर जो सामने के गांव में वहां से जो लोग हैं, करीब 200 से अधिक लोग हैं, उनको जो है यहाँ लाया जाएगा। उसके लिए आश्रय स्थल